भाटी जी बगल में खड़े हुए हैं, विवेक जी आ रही हूं, प्रयास आप लोग कर रहे हैं ना, हाँ, वो चलेगा नहीं। नहीं प्रयास सर देखिए जी, आज भी 80,000 से ज्यादा लोग प्रत्येक दिन दर्शन कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानती हूँ, इसीलिए ये कह रही हूँ, जो व्यक्ति घंटों लाइन में खड़े होकर आस्था के साथ प्रभु श्री राम के आगे पहुंचकर वहां दर्शन के लिए इंतजार करता रहता है और उसकी जो आस्था है, उसका भरोसा उस पर ठेस है। लेकिन भाटी जी, अब मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं भाटी जी, क्योंकि उन्होंने सीधा आपका नाम उठाया है, आपका नाम उठा के कहा कि कुछ लोग भाटी जी की पार्टियां जैसे है वो राजनीतिक फायदा, आप लोग राजनीतिक फायदा खोज रहे हैं नाम में भी फिर से। नहीं, प्रवेश भाई का कुतर्क देखिए और कुतर्क का साहस देखिए। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है, माल बरामद हुआ है, चोरी खुल गई है। चोर कह रहा जी जिसने मुझे पकड़ा है तो पहले भी हमें गाली देते थे, तो हमारे घर भी नहीं आते थे, हमारी शादी में भी नहीं आते थे, ये क्यों पकड़ सकते हैं हमें। मतलब चोर तर्क दे रहा कि ये आदमी नहीं पकड़ सकता मुझे। और सुचरिता जी, इससे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके शो में बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है। सुचरिता जी, हाँ, आपके शो में बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही बात बता रहे। देखिए मैं तो आगे बढ़ता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया। मैं बता दूं कि भाई वो नहीं आ रहे हैं इस डिबेट। हाँ नहीं, वो सवाल तो ये है नहीं महत्वपूर्ण। हाँ। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर वोट हासिल करेंगे, उनके नाम पर राजनीति करेंगे, उनके नाम पर सरकार बना लेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर में जब चोरी हो रही है तो नदारद हो जाएंगे। या तो चोरों को बचाने के काम करेंगे या सामने आने से बच जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और प्रवेश जी भी जवाब दें और अन्य भी साथी खड़े हैं। देखिए, ये चोरी अब जो खुल रही है अंदर से, चोरी खुली है अंदर से, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं, ट्रस्ट के जो लेखा प्रभारी रहे हैं वो कह रहे हैं, जो संतोष दुबे जो कार सेवक रहे हैं वो कह रहे हैं, और कई पार्टी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के डॉक्टर रजनीश कह रहे हैं कि जब शिला पूजन हो रहा था तो जो सोने चांदी हीरे जवाहरात की सलाहें थी वो गायब कर दी गई। फिर जब जमीन खरीदी जा रही थी तो 2-2 करोड़ की जमीन 16-16 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, 4 करोड़ की जमीन 35 करोड़ में लिखवाई गई, धांधली हुई। फिर जब ठेके दिए गए तो ठेकेदारों से कमीशन खाया गया और इनकी सबकी शिकायतें हुई टाइम पे, उसी टाइम पर सबकी शिकायत हुई। जिसने शिकायत की उन्हें हटा दिया गया। ठीक है। और 2021 से चंदे में, नोटों में वो चोरी हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। अब सवाल एक उठता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आरोपी कोई और हो तो तुरंत बुलडोजर चला देती है, तुरंत ऑपरेशन लंगड़ा कर देती है, तुरंत प्रॉपर्टी सीज कर देती है। आज वो बीजेपी की सरकार जांच के नाम पे एसआईटी क्यों बना रही है। 15 दिन हो गए चोरी को खुले हुए, अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है, किसी को सस्पेंड तक नहीं किया गया। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस उनके ऑफिस में जाके पूछ रही है, सर आपने कैसे कैसे चोरी की थी, सर आप कितने रुपए ले गए थे। उनके दफ्तरों में जाके पूछताछ हो रही है। नहीं, ये एसआईटी दफ्तरों में जाके पूछताछ कर रही है कि क्यों नहीं अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इससे तो भरोसा और डगमगा जाएगा। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, पुलिस वहां जाकर पूछ रही है किसे पकड़ना है, बताइए। हाँ सुचिता जी, चोरों को कॉलर से पकड़ के जीप में डाल के जैसे औरों को लाते हैं, थाने लाना चाहिए था, वहां जाके पूछताछ होनी चाहिए थी, हवालात में बंद करना चाहिए था। उनके घर जाके पूछताछ कर रहे हैं, ये दोहरा रवैया क्यों है। नहीं, घर जाकर पूछताछ किससे? इसका मतलब सारे मिले हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट इसका मतलब है सारे चोर हैं। एक मिनट भाटी जी, घर जाकर पूछताछ हो रही है क्या? राम मंदिर ट्रस्ट और वहां पर जो लोग पैसा गिरते थे, जो लोग इसमें लगे हुए थे, उनसे पूछताछ होगी। उनसे पूछताछ होगी। वो पूछताछ कहाँ होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? राम मंदिर के प्रांगण में बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए, संतोष दुबे बिठाकर पूछताछ की जाए। मैं एक मिनट जल्दी से, मैं संतों की बात हो रही है इसलिए मैं संतों पर जा रही हूँ। जरा रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं जरा संतों पर जा रही हूँ। एक मिनट, मैं संतों पर जा रही हूँ। सुनिए, हाँ, मैं सुनिए, अच्छा ठीक है, एक सेंटेंस। संतोष दुबे कह रहे हैं, अच्छा उन्हें एक सेंटेंस बोलने दीजिए। गंगाजल लेके कह सकता हूँ ठीक है कि चंपत राय चोर है और ये जो इनके साथी है चोर हैं। संतोष दुबे कह रहे हैं। अब लीजिए नहीं, क्योंकि चंपत राय के बारे में उन्होंने बोला है। चंपत राय से दफ्तर में जाकर पूछताछ हो रही है। सुनिए, और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ, ट्रस्ट में सब लोग खराब नहीं है, राम मंदिर से जुड़े सारे लोग खराब नहीं है, इसलिए लेकिन इन चोरों को क्यों बचाया जा रहा है? जो भले लोग हैं वो रहने चाहिए। प्रवेश जी, चंपत राय जी ने अपने जीवन का 40 वर्ष, अरे तो चोरी के लिए दिया है, चोरी करेंगे। जीवन का 40 वर्ष चंपत उनके राय ड्राइवर 5-5 करोड़ का मकान बना रहे हैं, इस अभियान को दे दिया उनको। सुनिए, अयोध्या राम लला जी का पटवारी कहा जाता है। चंपत राय जी को राम लला का पटवारी कहा जाता है। जो
स्कूटी पे चलते थे, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, उन्होंने ईमानदार बता रहे हैं जो स्कूटी पे चलते थे। अच्छा, मैं अब एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहुत से सवाल और बहुत सी बातें चंपत राय के बारे में कही जा रही है। नहीं प्रवीण जी, एक मिनट रुकिए ना आप। मैं बहुत सारे मेहमान, विवेक जी भी हैं, संत भी हैं। मैं संतों से रिएक्शन नहीं, एक मिनट स्वामी, मैं एक बार संतों से रिएक्शन लेना चाहती हूँ। वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुए, हमने वो सारी तस्वीरें देखी। उस समय भी जिस तरह से हमने एक भावना का, एक पूरा भावना का जो एक भवसागर देखा है भक्तों के बीच, साधु संतों के बीच, आज उससे क्या ठेस पहुंची है स्वामी? देखिए, जो भी वहां प्रकरण हुआ है और जो आरोप प्रत्यारोप वहां पर लगाए गए हैं, मुझको लगता है कि न्यास के कहने पर 24 घंटे के भीतर एसआईटी के लिए तत्काल उन्होंने, उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। तो मुझको लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसकी यहाँ पर बाहरी चर्चा तो बहुत हो रही, लेकिन इन बाहरी चर्चा का कोई महत्व नहीं है। क्या जितने ये आरोप लगा रहे हैं भाटी साहब या और जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, क्या ये एसआईटी में जाकर अपने वक्तव्य को दर्ज कराने का काम करेंगे कि ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल प्रमाणिक बोल रहे हैं? और अगर ये प्रमाणिक बोल रहे हैं तो इनके बयान वहां दर्ज होने चाहिए कि इनकी बातों में सत्यता है। यहाँ टीवी चैनलों में बैठकर चंपत राय जी का नाम लेकर और एक ऐसी शासन प्रशासन का नाम लेकर आप बदनाम नहीं कर सकते। होना कुछ नहीं है। मुझको लगता है चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने वाले हैं, वो कह रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं होना कुछ नहीं है। चुनाव आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी राम के नाम पर इतना दोगलापन दिखाएगी, ये बड़ी शर्म की बात है। अच्छा स्वामी जी, इनको शर्म आनी चाहिए। स्वामी जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैंने जैसा कहा राम के नाम पर, मैंने जैसा कहा जो लोग ताली बजा रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में राम के निर्माण में शून्य भूमिका नहीं है। आज यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, शर्म आनी चाहिए। हिंदू समाज जानता है कि कितनी सत्यता आपकी बातों में है। आचार्य जी, आचार्य शैलेश तिवारी बोलिए। देखिए सुचरिता जी, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली पर पूरे भारत के सनातनियों को कोई अविश्वास नहीं है, उनके नेतृत्व पर कोई अविश्वास नहीं है। अगर कोई, मुझे पूरा विश्वास है, चिंगारी लगी है तभी धुआं उठा है, जो भी होगा चोर उसको 1000 फीट गहराई से खोद करके उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसआईटी और योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन उसे पकड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ जी चोरों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को, उन सब को सुनिश्चित करते हैं दंड। जैसा जो अपराध होता है वैसा दंड मिलता है और मुझे पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी इसका निपटारा तुरंत करेंगे। बुलडोजर चलेगा और निश्चित तौर पर बुलडोजर भी चलेगा। बहुत अच्छी बात। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी चोर होगा इहलोक में, इस समय तो उसे दंड मिलेगा ही, परलोक में उसकी कोई जगह नहीं है। इससे घृणित कार्य कुछ भी नहीं है। यह सनातन का सिरमौर प्रभु श्री राम का मंदिर है और जिस तरह सिरमौर पर धब्बा लगाने का काम, पूरे विश्व में सनातन के ऊपर एक धब्बा लगाने का काम जिस तरह से चोरों ने किया है, यह निश्चित तौर पर दंडनीय ही नहीं, अमानवीय भी है। ठीक है विवेक जी, आप नहीं एक मिनट विवेक जी पहले पूछ रहे हैं, बोले। देखिए, मैं सम्मान करता हूं जो शैलेश जी बोल रहे हैं। इनको दुख है, वो दुख इनके वक्तव्यों में, इनकी भाषा में दिख भी रहा है और सभी हिंदुओं को जिनकी भावना है दुख होना भी चाहिए। सरकार गायब, नो स्टेटमेंट, कोई प्रवक्ता नहीं, योगी जी ने किसी चैनल पे नहीं। एक मिनट मुझे बोलने 500 वर्षों तक आचार्य जी उनको भी बोलने दीजिए, उनकी बारी है। उनका सरकार गायब, प्रवक्ता टीवी चैनल पे नहीं आ रहे हैं साहब, किसी चैनल पे नहीं जा रहे हैं। एनडीटीवी से बड़ा बोला गया बीजेपी वालों को, भाई आप भी बोलिए, सरकार आपकी है, किसी को तो भेजिए मंच पे, कोई तो बोले यहाँ लोग आए हैं कि क्या हो रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं। सब गायब। मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या वो काफी है? वो काफी नहीं है। शंकराचार्य जी ने पहले ही दिन से कहा था जो हो रहा है गलत है। आपने शंकराचार्य जी को विक्टिमाइज किया। पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी करेंगे तो क्या देश का शंकराचार्य, हिंदुओं का सर्वोच्च पद वाला पीछे खड़ा होकर के ताली बजाएगा?
क्या ताली बजाएगा शंकराचार्य इस देश का? किसी ने नहीं सुनी। देखिए देश के जब प्रधानमंत्री ज्योतिष मठ के बोलने दीजिए मुझे जरा। अपने राष्ट्र का जब नेतृत्व दो चीज करते हैं, अब ये बोलिए नहीं, बीच पूरे में बोलिए। राष्ट्र का नेतृत्व Let me speak। करते हैं। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य राम को मंदिर स्नान नहीं करने होता। से रोका गया, पुलिस भेजी गई, अच्छा, गलत आरोप लगाए आपने, क्योंकि शंकराचार्य आज नरेंद्र ने मोदी कहा जी बोलिए, प्रवेश जी कि बोल रहे मेरे धर्म का राम मंदिर भी नहीं होता। तंत्र राजतंत्र से ऊपर है। 500 वर्षों तक की आप लड़ाई पॉलिटिक्स करते लड़ते रहे, हैं, राम मंदिर नहीं करिए, प्राप्त किए। लेकिन मैं धर्म देश गुरु के हूं, और भी मैं प्रधानमंत्री आपसे हुए, अलग ऊपर हूं। कोई अच्छा, अयोध्या ठीक जाने है, का नाम ठीक नहीं है। लेता था। मैं एक बार- लोग अच्छा, हमारे ठीक है, साथ मैं- धर्मगुरु अकबर जाते थे, चौधरी हमारे साथ जाते थे, नहीं हो, हमारे तो देश का शंकराचार्य भी नहीं हो। प्रधानमंत्री देखिए काशी जो जाते हैं, जो अयोध्या जाते हैं, आप लोग जिस तरह से अयोध्या अपनी जाते बात हैं, रख रहे आज चोरी हैं हुई उससे है, एक बात बिल्कुल साफ है। देखिए देश के सभी विवेक जी मेरी बात सुनिए। आप जिस तरह से बात रख रहे हैं उस